बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर पप्पू यादव से जुड़ी। पप्पू पर अटैक, सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। कल मैंने आपको बताया था पप्पू यादव पर हमला हुआ। पप्पू ने कहा चाकू लेकर आया था हमलावर। जो हमलावर था उसका एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमलावर जूता चला रहा है पप्पू यादव पर। देखिए जरा, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने एक शख्स खड़ा था जिसने सवाल पूछा और उसके बाद पप्पू यादव के ऊपर जूता फेंका। आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? 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 पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? अब देखिए, पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाला, उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन पप्पू यादव को धमकियां मिल रही। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा, सांसद पप्पू यादव को भारी पड़ गया। कल उन पर चप्पल फेंकी गई, चाकू से हमले की कोशिश हुई और आज फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही। पप्पू यादव ने कहा सुबह से 4 बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं। कह रहे हैं कि मैं घर से निकलूंगा तो वो मुझे मार देंगे। फोन में धमकाते हुए माफी मांगने को भी कहा जा रहा है मुझसे। मुझे समझ नहीं आता है कि किस बात को लेकर माफी मांगूं। चोरी आप कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो और धमकी मुझे मिल रही है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, बस चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण किया है। तो आप लोग धमका रहे हैं, कह रहे हैं जिंदा जला देंगे, गला काट देंगे। सांसद पप्पू यादव आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। पप्पू यादव ने स्पीकर से अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। अब देखिए, वो लोग पप्पू यादव पर हमला करने वालों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। 4 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 221 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, बीएनएस की धारा 221 में 3 महीने तक जेल हो सकती है। बीएनएस की धारा 121A सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने का आरोप, बीएनएस की धारा 121(1) में 5 साल तक जेल का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 132 यानी सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप, बीएनएस की धारा 132 में 2 साल तक की जेल हो सकती है। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ है कि एक आरोपी नशे की हालत में था। वहीं आरोपियों ने कहा कि उन्हें साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं। पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया तो दोबारा हमला करेंगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मैंने सारी चीजें कही कि जब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और लगातार देश विदेश से फोन करके हमें मारने की साजिश रची जा रही है, काल नेमी साधु लोग हमको जिंदा जला रहे हैं, तो हमें और मेरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था स्पीकर के निर्देश के बगैर कोई भी केस नहीं हो सकता। इसके लिए स्पीकर महोदय के परमिशन की जरूरत है। देश को कहां लेकर जाएगी? सांसद के ऊपर उसके घर में इस तरह से हमला हो जाए, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और सनातन की ठेकेदारी सारी एक ही विचारधारा के पास नहीं है। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। मतलब अपमान आप भी संतों का करेंगे, अपमान भगवा का करेंगे, सनातन का करेंगे, तो सनातन के लोगों जिम्मेदार नहीं? लोगों ने गर्दनें कटाई है सनातन के लिए, साधुत्व के लिए, इस भगवा के लिए। तो सारा देश आक्रोशित है। अब आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जब तक ये बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। खुलेआम घूम रहे हैं उनके चोर, वो चोरों को पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे। उसी तरह से नितिन नवीन जी के कार्यक्रम के अंदर भगवान हनुमान जी को उनके सामने, उनके गाड़ी के सामने नचा रहे हैं। वो भावना आहत करने वाली बात नहीं है। तो ये कोई हिंदूवादी लोग थोड़ी हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट बटोरने वाले, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता। ये घटना बड़ी ही निंदनीय है। निंदा करने के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सरकारी आवास है वो, वहाँ पर इस तरह से हमला होना कहीं न कहीं
सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अब एक बाहुबली की बात हो गई, एक और बाहुबली, यानी एक बाहुबली पर अटैक हुआ, दूसरे बाहुबली कोर्ट से बरी हुए। बात कर रहे हैं ब्रजभूषण की। लड़ाई बड़ी और ब्रजभूषण बरी। ब्रजभूषण जब अदालत से निकले बाइज्जत बरी होने के बाद यौन उत्पीड़न के मामले में, उसके बाद की तस्वीरें सुनिए। ब्रजभूषण जी आज कोर्ट ने बरी कर दिया है, आपको क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जिस दिन मेरे ऊपर ये आरोप लगा था उस दिन मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रकरण साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब आज कोर्ट ने मुझे बरी किया है और बाइज्जत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस पर आप क्या, तमाम चीजें हुई, प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, कई सारे पॉलिटिकल कमेंट्स किया, जो हुआ सो हुआ, इस्तीफा भी मांगा गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ सो हुआ। तो ब्रजभूषण को आप सुन रहे थे। बरी होने के बाद देखिए जरा, उनके क्षेत्र गोंडा में आतिशबाजी हो रही थी। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। तो गोंडा और अयोध्या ब्रजभूषण के क्षेत्र माने जाते हैं। अयोध्या में देखिए, अयोध्या में सड़कों पर ब्रजभूषण समर्थक आतिशबाजी कर रहे थे। और जब ब्रजभूषण पहुंचे अपने आवास तो देखिए उनका स्वागत किया गया। उनके समर्थकों ने पांव छुए और उन्हें माला से स्वागत किया। बैठ जाओ पीछे। अब आइए आपको बताऊं यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण कैसे बरी हुए, क्या हुआ कोर्ट में। ब्रजभूषण और पहलवानों में करीब 3 साल कानूनी लड़ाई चली। यौन शोषण मामले में कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई। 32 गवाहों के बयान के बाद बाहुबली पर यह फैसला आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण को बरी कर दिया। कोर्ट से बरी का मतलब है उन पर आरोप साबित नहीं हुए। फैसले के वक्त पूर्व सांसद ब्रजभूषण कोर्ट में मौजूद थे। जब बाहर आए तो हाथ जोड़कर बोले, आज खुशी का दिन है। जज ने कहा, ब्रजभूषण और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी करते हैं। मैंने कहा था अगर आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है, होइए सोई जो राम रची राखा। हालांकि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। यौन शोषण का यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब उस वक्त रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से ब्रजभूषण, उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर एफआईआर हुई, लेकिन नाबालिग ने आरोप वापस ले लिए थे। पिता के बरी होने पर ब्रजभूषण के सांसद बेटे ने फेसबुक पोस्ट लिखा। करण सिंह ने लिखा, साजिश हुई नाकाम, सत्य की जीत हुई है। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, विवाद से कुश्ती को नुकसान हुआ है। अगर यह ना होता तो भारत ओलंपिक में 4 पदक और जीतता। हालांकि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अरविंद केजरीवाल बोले, इस फैसले से लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार की कथनी और करनी का फर्क सामने आया है। सुनिए ब्रजभूषण क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता। कुछ नहीं कहेंगे। यदि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं तो उनका सुप्रीम कोर्ट जाती, उनका अधिकार है, उनका राइट है। राजनीति पे आएंगे, आपके बेटे कह रहे हैं जल्दी आप संसद में नजर आएंगे, ये उनका राइट है। आप राजनीति में दोबारा से कदम रखेंगे? ये जनता को तय करना है। ये पार्टी को तय करना है।
अब पार्टी तय करे या जनता तय करे, जो तय करेगी वो करेगी। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ आप दोषी बना के किसी को उस टाइम रेपिस्ट बोल रहे थे, आज क्या जवाब देंगे? आज कहाँ जाएंगे जवाब देने? मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए, आपने रेपिस्ट बता दिया। उनकी वाइफ इतनी सीधी औरत, वो मुंह नहीं दिखा पाई, बेटी मुंह नहीं दिखा पाई, आज इसका जवाब कौन देगा? न्याय की प्रक्रिया है, इसमें जो पेटिशनर हैं उनको स्वतंत्रता है कि आगे वो अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप आगे जो भी उनको इस बात की स्वतंत्रता है और न्याय होना चाहिए। ब्रजभूषण जी के बारे में एक चीज तो स्पष्ट था कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसा उनके आचरण में देखा गया। और मैं समझता हूँ जो न्यायालय का निर्णय होगा वो निश्चित रूप में, न्यायालय हमारा निष्पक्ष है, प्रशंसा का प्रशंसनीय है न्यायालय का निर्णय, उसका स्वागत। उनको अक्विट किया गया है या क्लीन चिट मिली है, जो अभी हमें पिछले 10 दिनों में कल्चर सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं कि ये सभ्यता है वो सभ्यता है, उनसे सवाल पहले हो कि ये किस सभ्यता में बैठता है।